बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो भाई मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये समझ लें कि आज 13 अगस्त है और 13 अगस्त का मैं आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और यही भाई 14 अगस्त का भी स्पेशल व्लॉग है मेरा, क्योंकि जब आज मैं निकली थी ना 13 अगस्त को, तो बस समझ लें कि सारी तैयारियाँ हुई हुई थी। मेरी तैयारियां नहीं हुई थी, मतलब रोड जो है ना पूरे सजे हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरे दिन इंडिपेंडेंस डे था। 14 अगस्त की ज़ाहिर सारी तैयारियां हुई थी ना। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे हो सकता है कि रोडों पर जो है ना काफ़ी कंजस्टेड हो, क्योंकि इस तरह के डेज़ जो होते हैं ना उनमें अगर आप नॉर्मली निकल जाए ना कहीं भी जाने के लिए तो फिर रोड जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाते हैं। बट आयशा जो है ना वो बस बाबा से ना हर संडे को ना ज़िद करती हैं कि ना कहीं आप लेके चले ना। और उमर उस्मान मेरे साथ नहीं थे आज भी, क्योंकि आपको पता है जब बॉयज़ जो होते हैं ना वो थोड़ा इस तरह के जो बाज़ार वगैरह होते हैं ना उसमें इन लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता जितना गर्ल्स को होता है। मतलब आयशा को बहुत ज़्यादा शौक़ है मेरी तरह। तो जनाब हम लोग आ गए थे वीकेंड बचत बाज़ार। अच्छा, ये जो बाज़ार है ना इसका काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया हुआ था कि ये बहुत अच्छा कोई बाज़ार है, क्लिफ्टन साइड पे लगता है ना। तो मैंने सोचा चला आज संडे है और वैसे ही बोरिंग डे गुजर रहा था बहुत ज़्यादा ना, तो चले निकल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मौसम भी जो है ना बड़ा प्यारा हुआ हुआ है आजकल, तो ज़रा अच्छा लगता है ना लॉन्ग ड्राइव पे। और मेरे घर से काफ़ी करीब है, खैर लॉन्ग ड्राइव तो नहीं है ये, बट मैंने कहा चलें थोड़ा सा निकलेंगे ना तो थोड़ा माइंड जो है ना फ्रेश होगा। अच्छा जनाब, मैं आ गई थी यहाँ पर और यहाँ के मुझे पता चला कि ये बाज़ार जो है सिर्फ संडे को नहीं लगता बल्कि ये सैटरडे को भी लगता है, और ये है क्लिफ्टन साइड पर। और मैंने कहा आप लोगों से भी ना शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों की नॉलेज में भी आए अगर कोई यहाँ आना चाहता है। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा क्या बल्कि मोस्टली इस तरह से होता है कि मर्द हज़रात जो हैं पूरा वीक में ना काम पे होते हैं, तो ज़ाहिर है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हमें बाज़ारों में लेके जाएं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि सैटरडे और संडे वाला जो दिन है ना उसमें तो आप आ सकती हैं। तो जनाब मुझे ये बाज़ार पर्सनली तौर पे बहुत ज़बरदस्त लगा जो बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी, वैरायटी भी थी और रीज़नेबल थी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। अब आप देखते रहिएगा आगे जो जो चीज़ें आएंगी आप चेक कर लीजिएगा, आपको इसके प्राइस से पता चल जाएगा कि यहाँ की जो रेट लिस्ट है ना, मतलब जो चीज़ों के रेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब थे। ये सिंपल है, अच्छा लगेगा। और हर बार की तरह मैं किसी भी मार्ट, किसी भी बाज़ार, किसी भी इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार जाती हूँ ना तो क्रॉकरी में जो है ना मतलब मुझे इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बहरहाल मुझे यहाँ की क्रॉकरी लेकिन बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और बहुत ज़्यादा जो है ना उसके जो प्राइस थे ना वो भी कुछ ज़्यादा ही ओवर थे, इस वजह से मैंने नहीं ली कोई भी क्रॉकरी ना। अच्छा, मुझे जो है मतलब अलग अलग नए नए जो ये बाज़ार या इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार और ये पीर बाज़ार जो लगते हैं ना बहुत सारी जगहों पे लगते हैं, बट मेरे घर के पास कहीं भी नहीं लगते हैं ना। तो बट मुझे जो है ना इस तरह के बाज़ार बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ख़वातीन के मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें और दूसरे बाज़ारों में नहीं मिल रही होती, या अगर मिल रही होती हैं तो उसके रेट जो है ना वो इतने चीप नहीं होते। बहरहाल मुझे ये बाज़ार बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पर ना हमने काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी थी, मतलब विंडो शॉपिंग जिसे कह सकते हैं ना। तो छोटी मोटी जो चीज़ होती है, मैंने कुछ कैचर्स वगैरह लिए थे, इसके अलावा आयशा ने ग्लासेस लिए थे। और यहाँ पर मैं देख रही थी मोहम्मद उस्मान के लिए ना शॉर्ट्स। फ़िलहाल तो मैंने अभी सिर्फ विंडो शॉपिंग ही करी है, कुछ कैचर्स वगैरह परचेज़ करे हैं। इसके अलावा आयशा ने ग्लासेस लिए थे और अभी फ़िलहाल जो बाज़ार है ना वो सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग,
क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि कौन सी गली में किस चीज़ की शॉप है। और इस वक्त ना मैं मोहम्मद उमर के लिए एक स्लीपर भी देख रही थी, क्योंकि बच्चों की तो जितने भी स्लीपर्स वगैरह ले लेना आप वो कम ही रहते हैं। तो मुझे यहाँ पर ना स्लीपर्स और इसके अलावा जो शूज़ थे ना, मतलब जिसके भी साइज़ के, मतलब बच्चों के, बड़ों के, और इसी तरह लेडीज़ की स्लीपर्स वगैरह भी ना थोड़ी मुझे एक्सपेंसिव लगी। मतलब अगर 500 की मिलती है तो यहाँ पर आपको 1000 तक की मिली। मुझे समझ नहीं आई ये बात कि क्यों है इस तरह से। और इसी तरह ना मुझे क्रॉकरी, मतलब मैंने कप पसंद किए थे, अभी आगे जाके आपसे शेयर करूँगी, तो वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे मुझे। मतलब उसके खामा-खाई में उन्होंने इतने ज़्यादा रेट बताए हुए थे, मुझे नहीं पता कि क्यों। बहरहाल फिर मैंने ना यहाँ पर स्लीपर वगैरह मुझे पसंद तो आई थी, बट मुझे रेट समझ नहीं आए, तो फिर मैंने यहाँ से स्लीपर्स नहीं लिए। और उसके बाद यहाँ पर हरे हरे कच्चे अमरूद नज़र आए, तो बस दिल चाहा, फ़ौरन मुंह में पानी आ गया खाने के लिए। तो जनाब हस्बैंड ने मेरे ले लिए थे अमरूद, और कच्चे अमरूद जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ ना मैंने मोहम्मद उस्मान के लिए शॉर्ट लिया था जीन्स का ना, ये वाला, और इसके रेट भी बहुत मुनासिब थे। हाँ, खोल के। अच्छा, मोहम्मद उस्मान जो है ना आजकल स्विमिंग की क्लासेस ले रहे हैं, मतलब स्विमिंग सीखने जाते हैं, तो उसके लिए जो ना इन्हें शॉर्ट्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और अभी लास्ट वीक भी ना मैं इनके लिए काफ़ी सारे शॉर्ट्स लेकर आई थी, और यहाँ पर भी मैं इस तरह से देख रही थी। मतलब ज़ाहिर है अभी उनको नीड है तो एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए सारी चीज़ें ना, बच्चों के पास परेशानी ना हो। ताकि जो लगाना है लगा के देखना। ये बाल बढ़ाते हैं, तोड़ते नहीं ये बाल। थैली में डाल दो, दे दो पैसे। अभी और ले रही हूँ ना, रुक जाए। इसमें डाला है ज़रा ये। आइए थैली में, आइए ऐसे नहीं खोलो हर चीज़। जनाब आपने जोक सुना, अभी वो कह रहे हैं आप ये वाला कैचर ले लें, ये आपके बाल तोड़ता नहीं है बल्कि आपके बाल बढ़ाता है। तो अगर आप चाह रहे हैं ना इस तरह का बाल बढ़ाने वाला कैचर, तो आप इस बचत बाज़ार में ज़रूर आइएगा। बहरहाल मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप लोग सीरियस मत हो जाइएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी भी परचेज़ करी थी ना। वैसे मैं तो आपको एडवाइस करूँगी एक बार यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाइएगा। पर्सनली तौर पे मुझे ये बाज़ार अच्छा लगा ना। और सारी जो है ना जेंट्री भी बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब जो आए हुए थे सारे लोग वो डिफेंस के ही आए हुए थे यहाँ पर। ज़ाहिर डिफेंस के पास ही है, तो फिर वहीं की जेंट्री जो है वो मुझे ज़्यादा नज़र आ रही थी यहाँ पर। और इस तरह के जो बाज़ार होते हैं ना, वहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं। मतलब मैंने देखा है कि लोग, ऐसा नहीं कि मतलब मिडिल क्लास ही आ रहे हो, मतलब हाई फाई लोग भी जो है ना इस तरह के मार्ट्स या इस तरह के जो वीकेंड बाज़ार होते हैं ना, तो वहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें भाई बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो इस तरह के बाज़ारों में जाया करें। अच्छा, आज मैं वॉइस ओवर करते हुए यही सोच रही थी कि इत्तेफाक की बात है कि काफ़ी सारे टाइम से जो है ना, मतलब काफ़ी टाइम से मेरे जो व्लॉग्स हैं ना वो ज़्यादातर जो है ना वो बाज़ार के और आउटडोर ही चल रहे हैं ना, और घर के जो व्लॉग्स हैं ना वो जो है ना नहीं आ रहे। तो बहरहाल आप लोग बताइएगा कि आपको इस तरह के व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या जो डोमेस्टिक घर वाले जो व्लॉग्स होते हैं, मतलब वही नाश्ता खाना पीना जो होता है ना, वो वाले व्लॉग्स आपको मेरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक एडवाइस आपको करूँगी, अगर आप इस वीकेंड बाज़ार में आना चाहते हैं तो एक तो ये है कि सैटरडे और संडे दोनों दिन जो है ना ओपन होता है और रात 11 तक खुला रहता है। सेकंड चीज़ ये कि आपकी अपनी कन्वेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी ना, मतलब यहाँ पर कोई बस का और कोई ऑटो का सीन मुझे नज़र नहीं आया। मतलब कोई दूर दूर तक वैन और ऑटो नहीं था, और सब जो है ना अपनी प्राइवेट कार्स में आ रहे थे। तो इस चीज़ को जो है ना ज़रा ध्यान रखिएगा। और ये जो तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं ना, मतलब बहुत ही क्लास की चीज़ें थी, और सारा हैंडमेड वर्क के चटाई का, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी ना। चले जनाब, इसकी भी हिस्ट्री बता दूं। ये वो वाला घंटा नहीं है जो फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये वो वाला घंटा है जो टेंपल में लगे हुए होते हैं ना, मतलब ब्रिटिश दौर का घंटा है ये। और इसकी जो प्राइस थे ना, ये 80,000 का था, जो सेल आउट करने के लिए एक साहब थे जो खड़े हुए थे ना। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर करूँ ना। मतलब ये बड़ी एंटीक चीज़ है उस दौर की, और इसकी वाइब्रेशन इतनी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वेट इतना था कि उठाया नहीं जा रहा था, यकीन करें इतना वेट था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, मुझे ये वाले लेना है, मुझे ये बहुत पसंद है, ये फ्रोजी है।
पूछिए भी कितने की होती है जोड़ी। अच्छा जनाब, अब हम आ गए थे पेट सेक्शन में और यहाँ पर ना लव बर्ड्स भी थे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इंशाल्लाह मेरा इन फ्यूचर है प्लान के मैं इंशाल्लाह मेरा क्योंकि केज रखा हुआ है और काफ़ी टाइम पहले मेरे पास छोटे छोटे चूज़े थे जो बच्चों ने ला के रखे थे और फिर वो माशाल्लाह तकरीबन 7-8 साल माशाल्लाह जिए और माशाल्लाह से पारा अब तो नहीं है मगर केज जो है ना वो खाली है। तो मैंने सोचा चले इन फ्यूचर ना यहाँ पर इस तरह से जैसे ये बर्ड्स हैं ये वाले या लव बर्ड्स हैं, मतलब उसमें 6 सेक्शन इस तरह के बने कि मैं 2-3 कपल जो है ना डाल सकती हूँ। तो जनाब मेरी शॉपिंग भी एंड हो चुकी है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली इंशाल्लाह आपसे पहले की भी और इसकी शॉपिंग जो है ना उसका एक पूरा व्लॉग बना के आपसे शेयर करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ से ना बेड कवर्स भी लिए थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे। इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। और जनाब अब कुछ भूख का भी एहसास हो रहा था। वैसे तो हम घर आ ही चुके हैं, मतलब KFC मेरे घर के बहुत ज़्यादा नियर है ये, तो आयशा को भी और मुझे भी ना थोड़ा सा भूख का एहसास हो रहा था और हमारे मियाँ जी का शायद आज मूड नहीं था बर्गर खाने का। वैसे हमारे मियाँ जी जो है ना उनको जो है ना डोमेस्टिक खाने ज़्यादा अच्छे लगता है, मतलब सालन रोटी इस तरह की जो चीज़ें ना पराठा चाय वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनका आज इतना दिल नहीं था बर्गर वगैरह खाने का ना, तो बट उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को खिला देता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है चल चल के जो है ना वो आते खुलो वल्ला पड़ रही थी और मैंने सुबह का नाश्ता ही करा हुआ था। और आपको पता है जब ऐसी जगह पे जाता है ना इंसान तो जब घूमते फिरते रहो ना तो फिर भूख का एहसास होता है। और आज KFC में रश भी इतना ज़्यादा था क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये 13 अगस्त का है ब्लॉग, तो पब्लिक जो है ना बड़ी टूट कर आई हुई थी क्योंकि 13 अगस्त जो है वो संडे की थी, तो आपको पता है सैटरडे संडे तो होता ही है और नेक्स्ट डे जो है ना वो ऑफ था तो लोग आ ही जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग्स। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।